हम करप्शन को हटाना चाहते हैं। हम लोग दलाल नहीं है, दलाल मुखिया नहीं, दलाली नहीं करेंगे। कोई भी कहे घोड़ासान में कोई जानता दोबारा कि हम किसी से दलाली लिया और कहे तो मैं इस्तीफा तो देने जा रहा हूं, और कोई कह दे तो हमेशा हमेशा के लिए इस्तीफा देंगे। दोबारा हम लोग इस पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। फिर इस्तीफा क्यों? इस्तीफा देने हम लोग दलाल थोड़े हैं, दलाली थोड़े लेने वाले आदमी है। करप्शन में हम लोग जीने वाले आदमी नहीं है। हम लोग पैसा बार बार डिमांड किया जाता है, हम बार बार थोड़े देंगे, कहाँ से देंगे। इंदिरा आवास आया है, किसका हक है पास करने के लिए? वार्ड के हाथ में है। इंदिरा आवास तो वीडियो के हाथ में है ना? वीडियो के हाथ में है ना, वो किसी को मालूम नहीं है, डायरेक्ट के थ्रू हो रहा है। इसमें किसी का रोल नहीं है ना इसमें कोई मुखिया का रोल है, ना वार्ड का रोल है, ना दलाल का रोल है। कोई इसके डर से वहाँ काम नहीं करना चाहता। जो भी काम होना चाहिए। सर ये जो है कोई भी प्रतिनिधि जो है, कोई भी मुखिया जो है, अगर मान लेते हैं कि अधिकारी उसको दौड़ा दौड़ा के तंग कर देगा, उसका कोई काम नहीं होगा, तो गुस्सा तो होगा ही, आक्रोश तो होगा ही। आपको पूछना चाहिए था कौन से ऐसे मामले हैं जहाँ मैंने दौड़ाया है। बहुत सारे यहाँ 14 मुखिया हैं, कोई मुखिया आकर नहीं बोलता है। ये जब इनको गलत काम करवाते हैं, जब नहीं होता है सरकारी। सर बाकी मुखिया लोग नहीं बोलते हैं, हो सकता है सेटिंग से करवाता हो, रिश्वत देता होगा। ऐसा मतलब ये कोइंसिडेंस नहीं है, संजोग नहीं होता है। मैं हूं ललन सिन्हा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 0 किलोमीटर। अभी मैं मौजूद हूं पूर्वी चंपारण जिला के घोड़ासान प्रखंड कार्यालय में, और यहां जो है इस पंचायत के यानी घोड़ासान दक्षिणी पंचायत के मुखिया राजू जायसवाल के द्वारा ब्लॉक के मेन गेट पे तालाबंदी किया गया है। ये तालाबंदी का वजह क्या है हम उनसे जानेंगे, पूछेंगे। तमाम लोग यहाँ मौजूद है। ब्लॉक में हम आने के कारण जब भी आते हैं इसमें कर्मचारी नहीं बैठता है, इसलिए कोई काम नहीं होता है। योजना जेई को खोजते हैं हम लोग, जेई को बार बार फ़ोन लगाते हैं, जेई को कितना बार दोहराया जाता है, फ़ोन नहीं उठाता है। वीडियो साहब के फ़ोन करते हैं, वीडियो साहब फ़ोन नहीं उठाते हैं। जेई को पास योजना लेकर जाते हैं, योजना नहीं बनता, उसके पीछे पीछे घूमे, हमेशा मांगता है पैसा चाहिए, पहले पैसा चाहिए। यानी किसी भी योजना में पैसा मांगता है लोग। जी जी मांगता है, हर योजना में पैसा। आवास सहायक इंदिरा आवास इतना अच्छी चल रही थी, घोड़ासान में कोई घुसखोरी नहीं चल रहा था। वरुण जी आवास सहायक थे, वही काम करवा रहे थे। अब उनको पैसा वैसा नहीं मिला, क्या हुआ फिर वरुण जी को हटा दिया गया, दूसरे आवास सहायक को बुला दिया गया। आवास सहायक दलाल के थ्रू डायरेक्ट काम कर रहा है। 5 साल पहले भी आप मुखिया रहे हैं, तो फिर पहले 5 साल कैसे मुखिया चलाया? 5 साल उस समय उस तरह का नहीं था, जो भी था एकदम डायरेक्ट काम चल रहा था। गरीब पे कोई अति नहीं हुआ। उस समय रिश्वतखोरी नहीं थी? नहीं, उस समय रिश्वतखोरी नहीं थी। और वैसा रहता करप्शन तो दोबारा मैं जानता नहीं लाती, हमें मुखिया दोबारा नहीं बना सकती थी। ये जो तालाबंदी आप लोगों ने किया है, तो ये मुख्य आरोप आपका किस पर है? कचरा प्रबंधक समिति के लिए, वो ज़मीन के लिए सीओ साहब को कहा जा रहा है बार बार, सीआई साहब को, कि ज़मीन खोज कर दिया जाए, उनको एनओसी हमको मिला जाए। उन एनओसी भी नहीं मिल रहा है। बार बार एनओसी के लिए हम लोग परेशान हो गए हैं। घोड़ासान में इतना कचरा है, देहात में कचरा के लिए उसको जगह मिल गया, शहर में है तो नहीं मिलेगा। इसके लिए ताला मारा गया है। जेई को 50 बार फ़ोन किया जाता है योजना के लिए कि योजना चलो, योजना में एस्टिमेट बने, काम चले। जेई कभी फ़ोन नहीं उठाता है, कभी प्रखंड में नहीं रहता है, मैंने ब्लॉक में नहीं रहता है। डेरा लिया हुआ चिड़ैया की तरफ उधरे जाता है। वो चाहता है कि दलाली करें हम दलाल मुखिया थोड़े है कि दोबारा मैंने बने हुए हैं। दलाली हम नहीं चाहते हैं, दलाल बन के पीछे पीछे नहीं घूमना चाहते हैं। इन आपका मुख्य आरोप जेई पर है? जेई पे है, और वीडियो साहब पर भी है, और सीओ साहब पर भी है। तो वीडियो साहब पर क्या आरोप है? वीडियो साहब है यही कि मतलब बोलते हैं कि आप जाके जेई साहब समझ लीजिए। जेई साहब कहते हैं कि वीडियो साहब समझ लीजिए। थोड़े हम दलाल मुखिया थोड़े हैं कि उसके पीछे पीछे घूमेंगे। हम लोग काम करने वाले आदमी हैं, काम किए हैं तब दोबारा हम रिपीट किए हैं। प्रखंड में दूसरा बार हम ही आए हुए हैं। आके देखे ब्लॉक में ताला मारा रहता है। मीटिंग के लिए बुलाए जाएंगे, मीटिंग में नहीं रहते हैं। जब से हुआ समिति गठन का मीटिंग एक बार भी नहीं हुआ, एक बार नहीं, फर्स्ट आवर में एक बार हुआ है। आज तक ले कोई मीटिंग ब्लॉक में नहीं हुआ। जब भी मीटिंग होगा देखिएगा ब्लॉक में चलकर, आप जब भी देखिएगा मैंने आवास सहायक से, मैंने जो भी संबंधी योजना से मीटिंग होगा, सिर्फ करप्शन के लेके ही मीटिंग होगा, दूसरा मीटिंग होता ही नहीं है। करप्शन कैसे किया जाए? हाँ, करप्शन कैसे किया जाए, ट्रेनिंग की जाती है, करप्शन कैसे किया जाए? मीटिंग, हाँ, वो कैमरा निकलवा लीजिए। हमेशा मैंने रोज़ सुबह शाम मीटिंग होता है। जेई साहब के साथ, अकाउंटेंट के साथ, आवास सहायक के साथ, देख लीजिए। लेकिन कभी सभागार में कभी मीटिंग नहीं हुआ है। इसकी शिकायत आपने किसी वरीय अधिकारी को किया? जी, हम लोग किए हैं। कहाँ किए? अभी डीडीसी हम लोग जाने वाले थे, आवेदन दिए थे। सीओ साहब के भी आवेदन दिए थे, और डीडीसी के पास गए थे, डीडीसी साहब नहीं थे।
तो क्या कुछ नहीं उस पर कार्रवाई हुआ? कुछ अभी तक कार्रवाई नहीं, करप्शन बढ़ गया मेरे घोड़ासन पंचायत में। हम करप्शन को हटाना चाहते हैं। हम लोग दलाल नहीं है, दलाल मुखिया नहीं, दलाली नहीं करेंगे। कोई भी कह दे घोड़ासन में कोई जानता दोबारा कि हम किसी से दलाली लिया अगर कहे तो मैं इस्तीफा तो देने जा रहा हूँ, और कोई कह दे तो हमेशा हमेशा के लिए इस्तीफा देंगे। दोबारा हम लोग इस पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। फिर इस्तीफा क्यों? इस्तीफा देने हम लोग दलाल थोड़े हैं, दलाली थोड़े लेने वाले आदमी है। करप्शन में हम लोग जीने वाले आदमी नहीं है। हम लोग पैसा बार बार डिमांड किया जाता है, हम बार बार थोड़े देंगे, कहाँ से देंगे? राजू मुखिया का सीधा आरोप है बीडीओ और जेई पर कि जो भी योजना बनती है किसी भी योजना में बिना रिश्वत का जो है योजना पास नहीं की जाती है। जो मुखिया रिश्वत देते हैं उनका काम होता है, जो मुखिया रिश्वत नहीं देते उसका काम नहीं होता है। फोटो लोग क्या जान रहे हैं करप्शन क्या हो रहा है नहीं हो रहा है? कल दूसरा नहीं, वो कैसे नहीं जान रहे हैं? एक इंदिरावास का मामला हो, चाहे शौचालय की पैसा निकासी का मामला हो, सब कोई जान रहा है करप्शन के बारे में। जान रहा है, लेकिन सामने कोई नहीं आएगा ना, बोलेगा नहीं। हाँ, ये तो सत्य है। मैंने पिछले बार भी जो है कई बार रिपोर्टिंग के लिए ब्लॉक में गया, कई लोगों से पूछने का प्रयास भी किया। शौचालय की रुपया निकासी के लिए 2000 रिश्वत और दाखिल खारिज के लिए 1000 रिश्वत। आपको अगर राशन कार्ड बनवाना हो तो 1000 रिश्वत। इंदिरावास बिना 25-30 सौ रुपये रिश्वत दिए आपको आवास आवंटित नहीं की जाएगी। और ये खेल जो है प्रत्येक प्रखंडों में चरम सीमा पर है। इस पर कोई पदाधिकारी बात करने को तैयार नहीं है। तो मुखिया जी, अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम यही है, हम और हमारे वार्ड सदस्य लोग जो भी है हमारे अंग साहब को हम लोग आपके साथ 100 वार्ड यहाँ पहुँचे? जी पहुँचे, रिजाइन देने वाले वार्ड सदस्य लोग सभी वार्ड जी आइए बात कर लीजिए। हम लोग क्या नाम है आपका? छोटेलाल यादव। छोटेलाल यादव। क्या कहेंगे आप? जो मुखिया मेरा कह रहा है वो सत्य है। आप वार्ड कब से हैं? तब से इस वर्ष से आप लोग? हाँ, हम लोग जीते हैं तब से। अब तक खाता उतर नहीं भी खुला हुआ है। कोई मैं योजना के थी नहीं, खाली दलाली, हर चीज़ में दलाली। खाता खुलवाने जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं पैसा चाहिए, हर चीज़। कौन बोल रहा है? वो जो खाता खोलने वाले हैं वो बोल रहे हैं। पैसा मांग रहा है, जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए पैसा मांग रहा है। जन्म हाँ, उसके लिए पैसा मांग रहा है। कौन पैसे मांग रहा है? 200 रुपये दो। कौन मांग रहा है? कौन अफसर मांग रहा है, ग्राम सेवक मांग रहा है, जो बना रहा है वो मांग रहा है। तो आपने कंप्लेन किया? कई बार कर दिए, कोई सुनाई नहीं होता है। हमारे मुखिया जी तो आप लोग का जो मुद्दा है भ्रष्टाचार का, जो मुद्दा है, जो भ्रष्टाचार के बिना कोई भी काम नहीं होता है, तो आप लोग ने जो है तालाबंदी अभी किया है। जैसे हुआ क्या है, वार्ड में आया है, इंदिरा आवास आया है। किसका हक है पास करने के लिए? वार्ड के हाथ में है। लोग इंदिरा आवास है, वार्ड इंदिरावास तो वीडियो के हाथ में है ना? वीडियो के हाथ में है ना, वो किसी को मालूम नहीं है। डायरेक्ट के थ्रू हो रहा है। इसमें किसी का रोल नहीं है। ना इसमें कोई मुखिया का रोल है, ना वार्ड का रोल है, ना दलाल का रोल है। पार्टी भी नहीं, इसमें पार्टी घर पे बैठा हुआ, उसे काम हो जा रहा है, बैठे बैठे काम हो जा रहा है। जो पैसा दे रहा है, हाँ, तो पैसा दे रहा है, दलाल के थ्रू काम हो रहा है। कितने पैसा दे रहा है? 25 से 30 हजार रुपये दे रहा है। 25 से 30 रुपये? हाँ, दे रहा है, दलाल के थ्रू हो रहा है। अभी कितना आदमी को पास हो गया? अभी बात कितना आदमी पैसा दिया, पास हो गया। पैसा किसी उसको पैसा नहीं दिया उसका? नहीं हुआ है। मेरे पास लाइन लाइन में है। जी, लाइन में है वो, तो उसका कोई लाइन उसका काम भी नहीं है। सालों लग सकता है, उसका सालों लग सकता है जी। काम नहीं हो सकता है। बोलते काम ही नहीं होगा, तुम जहाँ जाए तहाँ जाओ, पैसा देगा तो काम होगा। रिजाइन देना, हम लोग क्या करना है? हम लोग रिजाइन देंगे। दक्षिणी पंचायत के घोड़ासान दक्षिणी पंचायत के मेरे साथ अभी मुखिया के साथ 14 वार्ड मौजूद है, और 14 वार्ड का भी यही कहना है कि कोई भी काम हम कराने के लिए कार्यालय में जाते हैं तो बिना रिश्वत का कोई भी काम नहीं होता। आवास का योजना हो, या दाखिल खारिज का मामला हो, राशन कार्ड का मामला हो, या शौचालय पैसा की निकासी का मामला हो, कोई भी काम या कोई भी विकास की योजना, नाली गली रोड सड़क जितनी भी योजना होती है, सभी योजना के लिए जो है ये लोग कार्यालय का चक्कर लगाते हैं, मगर बिना रिश्वत का काम लोग नहीं होता है। ये बिहार में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि भ्रष्टाचार के विरोध में किसी मुखिया ने तंग आकर भ्रष्टाचार से इस्तीफा देने जा रहे हैं। मगर ये इस्तीफा अधिकारियों के द्वारा स्वीकार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, यह देखना दिलचस्प होगा। और साथ में वार्ड सदस्य का भी इस्तीफा जो है देने के लिए 14 वार्डों ने भी मुखिया जी के साथ हैं, और सभी ने अपना इस्तीफा देने के लिए यहाँ मौजूद है, तालाबंदी की है। और मैंने तो मुखिया और वार्ड का पक्ष को जाना, लेकिन मैं फिर प्रयास करूँगा कि इस प्रखंड के बीडीओ बिंदु कुमार का पक्ष जानने के लिए। तो हम चलते हैं, उनका पक्ष जानते हैं, जो आरोप उन पर लग रहा है भ्रष्टाचार का, उनका क्या कहना है। दक्षिणी पंचायत के मुखिया राजू जायसवाल के द्वारा जेई और बीडीओ पर जो आरोप लग रहे हैं, कि कोई भी योजना अगर कुछ काम कराना होता है तो बिना रिश्वत का नहीं होता है,
अगर काम कराने के लिए जो हम प्रखंड कार्यालय में आते हैं तो वीडियो साहब जेई पर टालते हैं और जेई साहब वीडियो साहब पर टालते हैं। आपका क्या कहना है? देखिए, पंचायत का काम है, वहाँ पे जेई और लेखापाल पंचायत सचिव होते हैं। उनका काम प्रखंड से कुछ है नहीं। प्रखंड विकास पदाधिकारी से डायरेक्ट उनका कोई संबंध नहीं है। जहाँ तक योजना जो करा रहे हैं उसका संबंध है। अभी मैंने जिस जेई पे वो आरोप लगा रहे हैं उससे मैंने बात किया है। वो बोला है कि योजना अभी आधा अधूरा है, नाली हो गया है, स्लैब वगैरह उस पर निर्माण नहीं हुआ है, बहुत चीज़ों की इनको जानकारी नहीं है। अभी मैंने बात किया, अभी बहुत सारी घटनाएं इनसे पहले जो पंचायत सचिव था उसके साथ मारपीट किए थे। लेखापाल है, उसको डर है, कोई इसके डर से वहाँ काम नहीं करना चाहता। जो भी काम होना चाहिए। सर ये जो है कोई भी प्रतिनिधि जो है, कोई भी मुखिया जो है, अगर मान लेते हैं कि अधिकारी उसको दौड़ा दौड़ा के तंग कर देगा, उसका कोई काम नहीं होगा तो गुस्सा तो होगा ही, आक्रोश तो होगा ही। आपको पूछना चाहिए था कौन से ऐसे मामले हैं जहाँ मैंने दौड़ाया है। बहुत सारे यहाँ 14 मुखिया हैं, कोई मुखिया आकर नहीं बोलता है। ये जब इनको गलत काम करवाते हैं, जब नहीं होता है सरकारी। सर बाकी मुखिया लोग नहीं बोलते हैं, हो सकता है सीडिंग से करवाता हो, रिश्वत देता होगा। ऐसा मतलब ये कोइंसिडेंस नहीं है, संजोग नहीं होता है कि एक ही को परेशानी हुई। दूसरी घटना है, इससे पहले भी बहुत सारे मीडिया लोगों को बुलाए थे प्रेशर बनाने के लिए। गलत को सही कैसे कर सकता है कोई? आप हमको बताइए ना। जब योजना आपका धरातल पर है ही नहीं तो उसका एमबी कैसे कर सकता है कोई? तो गलत है ना, तो अपने नौकरी तो नहीं दे सकता कोई। सर वार्ड का कहना है कि अब तक जो हमको चार्ज नहीं मिला है। ये गलत बात है। वार्ड का चार्ज नहीं मिला है, बहुतों को चार्ज दिलाया गया है और नहीं देने में उसी मुखिया जी का हाथ है। ये पहले भी मुखिया थे, सारा रिकॉर्ड वगैरह वो रखे हैं, नोटिस भी हम लोग दिए हैं कि जो नए जीत गए हैं उनको चार्ज दिलाएं। ये बार बार आते हैं, टाल मटोल करके अभी दिला देते हैं, वही दिला देते हैं, बस इनका यही रवैया रहता है। पोस्ट ऑफिस के जस्ट बगल में जो पोखरा है, जो गढ़ा है, उसका सौंदर्यीकरण के लिए मुखिया ने काफ़ी प्रयास किया, कई लोगों ने उसका विरोध भी किया, काफ़ी कसरत अंबार लगा है। उसका भी एक योजना है जो फंसा हुआ है, उसका भी काम कराने के लिए आते हैं तो वो भी काम नहीं हुआ। आपके तरफ से उसको क्या कहना है? पोखरे के सौंदर्यीकरण के बाद अभी भूमि अतिक्रमण का मैटर है। अभी सीओ साहब के यहाँ से उसको क्लियर होना है। अतिक्रमण मुक्त होगा तो उस पर काम कराएंगे, उसमें कोई बाधा नहीं है। एनओसी नहीं मिला अभी। हाँ, एनओसी नहीं मिलने के चलते नहीं हो रहा। ग्राम पंचायत को कराना है, कोई बाधा ब्लॉक से बाधा है ही नहीं है। वो तो स्वयं संप्रभु हैं, वहाँ स्वतंत्र हैं पंचायत में काम कराने के लिए। हम क्यों उसमें बाधा उत्पन्न करेंगे? उनका डोंगल भी पंचायत सचिव और मुखिया दोनों लोगों का लगता है जिससे पेमेंट होता है। तो वीडियो साहब या ब्लॉक की कोई भूमिका नहीं है। टीए की बात है, हमको भी लगा कि टीए गलती किया होगा, लेखापाल था, हम उसको अपना अधीनस्थ कर्मी उसको डांटेंगे, लेकिन वस्तु स्थिति पता करने से हमको ये लगा है कि इनकी ही गलती है, मुखिया माननीय मुखिया जी की गलती सामने आ रही है। अब हम लोग यहाँ से चलेंगे, डीएम साहब के पास चलेंगे डिजाइन देने। अब उसके बाद जो होगा होगा। हमारी जनता अफसोस करेगी कि वैसा मुखिया को दोबारा रिपीट किए थे। अब हमारी जनता को हक नहीं मिल रहा तो हम क्या करें? बस जनता के हक के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जी हाँ जी। अब नहीं होगा तो क्या हम करप्शन में थोड़े हम दलाल थोड़े की दलाली करेंगे? हम जा रहे हैं, डिजाइन दे देंगे। जो पूर्व में मुखिया थे पिछले बार, उसी टाइम से भी उनका एमबी पूरा हुआ। चार्ज कैसे मिल जाएगा? यही डिमांड करता है पैसा का कि एमबी पैसा दो तो डिमांड हम एमबी देंगे आपको। 5 साल पहले जो काम हुआ है नल जल का, नल जल वार्ड नंबर 3 में हुआ, उसका एमबी 5 साल के बाद मैंने अब दूसरा वार्ड सदस्य जीत गया, उसका एमबी होना चाहिए नहीं उसके पास? होना चाहिए। एमबी है नहीं, ना उसके पास है ना इसके पास है। साहब यही रख लिया है कि पैसा पहले दोगे तब एमबी देंगे। कि घोड़ासहान दक्षिणी पंचायत का जनप्रतिनिधि वार्ड से लेकर मुखिया तक सभी परेशान हैं कि जनता के लिए, जनता के हक के लिए हम सभी जनप्रतिनिधि किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अब तक के लिए इतना ही। नमो बुधाय। जय भीम, जय भारत।